हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ए थियरी। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम ओम्स लॉ के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने जो हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की टर्मिनोलॉजी होती हैं, जैसे वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, पावर, कैपेसिटर और भी अदर टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कशन किया था। पर जो आज के वीडियो में हम इसमें ओम्स लॉ के बारे में डिस्कशन करेंगे। बट अब बात यह है कि ओम्स लॉ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, आखिर इतना ज़रूरी क्यों है ओम्स लॉ हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जो भी इस ब्रांच से रिलेटेड होते होंगे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, इलेक्ट्रिकल हो, कंप्यूटर साइंस हो, उनको इनके बारे में अच्छे से ज्ञान है। जो कि हमारे 11th 12th में भी है, इसके बारे में मेंशन किया गया, हमारे 10th और 9th में भी है। और कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों हैं। सो द आंसर इज, ओम्स लॉ जो है ये हमें बताता है कि हमारे जो सर्किट्स होते हैं उनमें हमारा वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस वर्क कैसे करता है। हाउ डज दे वर्क इन अ सर्किट। तो उसी चीज़ को बताने के लिए, उसी चीज़ को मेंशन करने के लिए ये ओम्स लॉ का पर्पस है, इसको समझाने का। तो जो हमारा ओम्स लॉ होता है ये हमें बताता है कि हमारा वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस वर्क कैसे करता है। तो चलिए आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन से। व्हाट इज ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है। तो जो हमारे टेक्स्ट बुक्स हैं और अदर रिसोर्सेज हैं, उनमें जो इसकी डिफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार है कि Ohm's law is a principal law of electrical engineering. Okay, and this law states that the voltage across the conductor is directly proportional to the current that flowing through it, and provided the resistance stays the constant. Okay, यानी कि जो हमारा वोल्टेज होता है वो हमारे कंडक्टर में बह रहे करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, और हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। यानी कि उसकी वैल्यू न घटती है न बढ़ती है, वो कांस्टेंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बैटरी है जो कि एक रजिस्टर से जुड़ा हुआ है, तो उसमें अगर उसका लेवल देखेंगे उसमें वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस ये तीनों चीज़ें मेंशन की गई होती हैं। ओके, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसका फार्मूला देखते हैं। तो हमारा जो ओम्स लॉ का फार्मूला होता है वो होता है V इक्वल्स टू आई क्रॉस आर, where is B where is V is voltage and that measured in volt, I equals to current which measured in ampere, and R is resistance which measured in ohms. Okay, now let's see the relationship between amongst them। यानी कि जो हमारा वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है, करंट है, इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है। ओके, तो जो हमारा वोल्टेज होता है वो हमारा प्रेशर होता है, एक तरीके का फोर्स होता है जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है वायर्स में फ्लो होने के लिए। जो हमारा करंट होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि फ्लो होते हैं हमारे केबल से, वायर्स में। जैसे कि एक पाइप में वाटर फ्लो होता है, सेम लाइक दैट। जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो हमारे उस बह रहे इलेक्ट्रॉन्स को का अपोज करता है, यानी कि बह रहे करंट का अपोज करता है, उसे रजिस्ट करने की कोशिश करता है, उसको रजिस्ट करता है। जैसे कि एक पाइप में जो उसका नेक होता है, बॉटल नेक होता है, वो रजिस्ट करता है क्या कहते हैं, वाटर को। उसी तरीके से यहाँ भी वही प्रिंसिपल अप्लाई होता है। अब आगे देखते हैं कि इसके बारे में देखते हैं, इस जो फॉर्मूला हमने बताया V इक्वल्स टू आई आर। ओके, ये आखिर क्या है इसके बारे में थोड़ा और ज़्यादा डिस्कशन करते हैं। तो अगर V इक्वल्स टू आई क्रॉस आर देखते हैं तो हमारा वोल्टेज है, करंट है, रेजिस्टेंस है। अब देखेंगे अगर इसको एक तरीके से और लिखा जाता है, जैसे कि इसको लिखा जाता है I इक्वल्स टू वी अपॉन आर, या फिर R इक्वल्स टू वी अपॉन आई, या फिर V इक्वल्स टू आई आर। हम तीनों तरीके से इस फार्मूला को लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बात यह है कि अगर हम, जैसे कि हमने कहा कि रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट होता है, अगर रेजिस्टेंस के रेफरेंस रेफरेंस में इस फार्मूला को रीअरेंज करें तो ये फार्मूला ऐसे निकल के आएगा कि R इक्वल्स टू वी अपॉन आई। ओके, तो यानी कि इसका मतलब ये है, अगर, या फिर इसे देखें हम कि I इक्वल्स टू वी अपॉन आर, है ना। यानी कि अगर हमारा वोल्टेज बढ़ता है तो हमारा करंट भी बढ़ेगा, बट हमारा रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगा, रेजिस्टेंस घटेगा हमारा, या फिर कांस्टेंट रहेगा। ये चीजें ना, ये जो हमारा फार्मूला रीअरेंज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड रहता है। अगर हमारा फार्मूला ये होगा कि R इक्वल्स टू वी अपॉन आई, तो उस टाइम पे हमारा वोल्टेज तो सेम रहेगा। अगर हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता है तो हमारा करंट घटता है, बट वोल्टेज सेम रहता है। ओके, क्योंकि वोल्टेज तो फोर्स है, बट
जितना फोर्स होगा करंट उतनी ही तेजी से फ्लो करेगी। अगर फार्मूला इस प्रकार है हमारा कि आई इक्वल्स टू भी अपाना, उसमें जब अगर करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, बट हमारा रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगा, वो घटेगा, वो रिड्यूस होगा, बट हमारा वोल्टेज एंड करंट दे बोथ आर इंक्रीज। ओके, हमने अभी जैसे इसके रीअरेंजमेंट के बारे में बात की, तो हम हमें रीअरेंज करने की जरूरत क्या होती है इसमें, जो क्योंकि जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं, उनमें हम ये देखते हैं कि हमसे कभी वो रेजिस्टेंस के बारे में पूछता है, यानी कि रेजिस्टेंस के रेफरेंस में क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करता है, कभी वोल्टेज के रेफरेंस में क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करता है, कभी करंट के रेफरेंस में क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करता है। तो इसके लिए हमें इस फॉर्मूले को रीअरेंज करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इसकी सहायता से हम सर्किट को एनालाइज कर सकते हैं। अब आगे आते हैं इसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के बारे में। अब देखते हैं कि अब ये हमें जो वर्क कैसे करती हैं रियल वर्ल्ड में। ओके, मान लीजिए कि so let's see how Ohm's law in action. So imagine we have 9-volt battery and an LED that needs 20 megampere or 0.02 ampere of current to light up safely. We will use a resistor to limit the current to calculate the resistance needed. Okay, यानी कि हमें जो है, हमारे पास एक 9 वोल्ट की बैटरी है और 0.02 एम्पियर का एलईडी है, ठीक है, यानी कि करंट। तो हमें इसका रेजिस्टेंस बताना है कि हमें कितने रेजिस्टेंस की आवश्यकता पड़ेगी इसको सेफली लाइट अप करने के लिए। ठीक है, सो टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस वी यूज रेजिस्टेंस फार्मूला लाइक दैट आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई, एज आई मेंशन बिफोर। यानी कि जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा रेजिस्टेंस के रेफरेंस में हमसे आंसर की मांग कर रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हमें रेजिस्टेंस के रेफरेंस में देना है, या कि रेजिस्टेंस कितना होगा। तो अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, जैसे हमने क्वेश्चन में कहा कि हमारा वोल्टेज 9 वोल्ट है और जो हमारा करंट है वो 0.02 एम्पियर है, और जो हमारा फार्मूला है R इक्वल्स टू वी अपॉन आई। तो जहाँ पर V है वहाँ पे वोल्टेज पुट करेंगे, वोल्टेज की वैल्यू पुट करेंगे, और जो हमारा करंट है वहाँ पर हम करंट की वैल्यू पुट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन हमारा जो वोल्टेज का वैल्यू है वो 9 वोल्ट है, और जो हमारा करंट की वैल्यू है वो हमारा 0.02 एम्पियर है। सो 9 अपॉन 0.02 एम्पियर। ओके, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 450, यानी कि 450 ओम आएगा इसका आंसर। इसका ये सिंपली आंसर निकल के आता है। ठीक है, तो फिर इस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन की मदद से, और इसी तरीके से आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे, जो कि थोड़ा सा एक एग्जांपल के तौर पे बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी था, बट जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इतना इजी नहीं होने वाला, वो थोड़ा सा एक डिफिकल्ट होने वाला है। बट अगर हमें चीज़ें, अगर हम ओम्स लॉ के बारे में अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है, तो हम जितने भी अब आगे के जो भी लेक्चर आएंगे उसमें जितने भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास नोड आएगा, नोड का एनालिसिस आएगा, और हमारे पास और भी बहुत सारे ऐसे थियरीज आने वाली हैं, लॉज आने वाले, रूल्स आने वाले हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जिनको बिना ओम्स लॉ के समझे नहीं आ सकता। क्योंकि जैसे मैंने कहा ये एक बेसिक वीडियो है, तो जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं, जो भी बेसिक बेसिक टॉपिक्स होते हैं, उसके बाद जितने भी आने वाले टॉपिक्स होंगे उसमें वो बातें इंक्लूड रहेंगी, वो फैक्ट इंक्लूड रहेगा, एंड वो रीजंस, वो लॉजिक्स, वो वर्ड टर्मिनोलॉजी, वो फार्मूले, वो सारी चीज़ें इंक्लूड होने वाली है जो भी आने वाली वीडियोस हैं या क्वेश्चंस होंगे। सो अब इसके बारे में थोड़ा रिकैप करते हैं। सो लेट्स रिकैप। तो जैसे हमने कहा कि ओम्स लॉ connects voltage, current and resistance with the formula V equals to I cross R. Increasing voltage increases current but higher resistance reduces it. यानी कि अगर हमारा वोल्टेज बढ़ेगा तो हमारा करंट भी बढ़ेगा, बट अगर रेजिस्टेंस उससे भी ज़्यादा बढ़ रहा है तो वो वोल्टेज और करंट को माइनस कर देगा, यानी उनको घटा देगा, उनकी वैल्यू डाउन करेगा, यानी डिक्रीज करेगा। सो रीअरेंज द फार्मूला टू सॉल्व फॉर एनी वेरिएबल, जैसे कि हमने मेंशन किया था अभी। इट्स एन एसेंशियल टूल फॉर डिजाइनिंग एंड एनालाइजिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। तो मतलब कि जो हमारा ओम्स लॉ होता है, इससे हम जो भी हमारे सर्किट्स में प्रॉब्लम होते हैं उनके सॉल्यूशन के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं, ये प्रिंसिपल, ये लॉ यूज करते हैं।
नाउ आई थिंक आपको एक थोड़ी सी समझ आ गई होगी ओम्स लॉ के बारे में। अगर थोड़ा सा भी डाउट है, प्लीज़ इस वीडियो को री-वॉच करिए, और तब भी अगर डाउट है तो कमेंट कीजिए, हम उसके बारे में और भी अच्छे से डिस्कशन करेंगे। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।